मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, बिहार की राजनीति में जो हलचल हो रहा है उसके अनुसार राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि खरमास के बाद कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। पर अब जो बातें सामने आ रही है उससे लगता है कि खरमास में ही कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब अब इंतजार नहीं हो सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। आखिर ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं? क्या खरमास में ही नीतीश कुमार भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे या बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर गौर करना जरूरी है। आखिर ये कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं? मित्रों, बार बार जदयू के ऑपरेशन तीर और भाजपा के ऑपरेशन लोटस की बातें चलती रही हैं। कहा जा रहा था कि जदयू के साथ एआईएमआईएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एलजेपी, कांग्रेस के 6 विधायक के साथ महागठबंधन के 18 विधायक मिलकर नीतीश कुमार भाजपा के बिना ही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी ओर भाजपा के विषय में कहा जा रहा था कि 89 विधायक के साथ 19 लोजपा, मांझी जी के 5, आरएलएम के 4 और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भाजपा नीतीश कुमार के बगैर ही सरकार बना सकती है, मतलब उसका मुख्यमंत्री होगा। और ये सारी चीजें हो रही थी कि खरमास खत्म होने के बाद ये स्थितियां नजर आएंगी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि खरमास की समाप्ति होने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता है। मतलब पहले पहले आप की जगह अब पहले हम के तर्ज पर काम हो रहा है। खबरों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरमास में ही बीजेपी के विधायकों को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा इंतजार किए तो भाजपा उनका सपना पूरा नहीं होने देगी। आखिर क्या है माजरा, जानते हैं पूरी कहानी। मित्रों, कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक मोर्चा, आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ जो हो रहा है उसमें यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है। और यह खेल भी हो रहा है एनडीए में। बिहार एनडीए में दो प्रमुख पार्टियां जदयू और बीजेपी, लगभग बराबर की पार्टी। लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई तो चुनाव के पहले से ही होती आ रही है और धीरे धीरे चुनाव के बाद और भी जोर पकड़ती जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा यानी बिहार में मुख्यमंत्री पद के बेहद करीब नजर आ रही है, वहीं नीतीश कुमार की कुर्सी एनडीए के अंदर असुरक्षित होती जा रही है। नीतीश कुमार के इस राजनीतिक दाव के पहले ही बीजेपी ने अपना दाव चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना पत्ता फेंककर नीतीश कुमार का खेल ही बिगाड़ दिया। देखिए, दरअसल बिहार में 243 सीटें हैं और इन 243 सीटों में सत्ता का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू के पास 85 विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक है। कुल मिलकर होते हैं 174 विधायक। अब बाकी जो 69 विधायक हैं, इन 69 विधायकों में तोड़ फोड़ की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। या कह सकते हैं कि अपनी पार्टी से जो भी नाराज हैं उनको अपने घर बुलाने का निमंत्रण बीजेपी ने दे दिया है। गौर करने वाली बात है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत एनडीए के अंदर ही शुरू हो गई है। मित्रों, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज उनके 4 विधायकों में 3 विधायकों ने कल फिर एक बार राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। पहले यह चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जदयू में मर्ज कर जाएगी। फिर बात उठी कि उनके 3 विधायक पार्टी छोड़कर नीतीश का दामन थाम लेंगे। लेकिन
अब पूरा मामला पलटता नजर आ रहा है। दरअसल कल उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में लिट्टी और मटन का भोज पार्टी नेताओं और पटना के पत्रकारों को दी थी। उस भोज की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। लेकिन 4 विधायकों में, जिसमें एक विधायक तो उनकी पत्नी है, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी 3 विधायक लिट्टी और मटन के इस पार्टी में अनुपस्थित रहे, पहुंचे ही नहीं। जबकि तीनों विधायक नितिन नवीन, जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते नजर आए। फोटो उन्होंने साझा भी किया। खबरों के मुताबिक नितिन नवीन के साथ ये तीनों विधायक दिल्ली पहुंच गए, जबकि चर्चा पहले से ये चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज कर सकती है और विलय के पहले जो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनके बेटे का जो राजनीतिक कैरियर है वह स्टैब्लिश कर दिया जाए, उसका भी नीतीश कुमार ने पूरी तरह ध्यान रखा और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो है दीपक प्रकाश, उनको मंत्री बना दिया। जबकि न वो विधान सभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं। मतलब जहां यह घटना उपेंद्र कुशवाहा के लिए सुकून देने वाली थी, वहीं आरएलएम के भीतर नाराजगी का सबब भी यही घटना बनी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को छोड़कर बाकी 3 नाराज विधायकों ने कुशवाहा के खिलाफ एक तरह से कहें कि जंग की घोषणा कर दी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। इस नाराजगी को भी वो आपदा में अवसर की तरह खोज लेते और पार्टी को टूट से बचाने के लिए ही वो विलय भी कर लेते। लेकिन अभी सब सोच ही रहे थे कि बीजेपी ने दांव उलट दिया। उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया और अब यह करीब करीब तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सिर्फ एक विधायक बचे हैं। औपचारिक ऐलान कब होगा इसका तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को, यानी अपने ही सहयोगी दल को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में विलय करा लिया है। ये कोई नई बात तो है नहीं बीजेपी के लिए। याद होगा यही काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बिहार विधानसभा में 3 विधायकों वाले मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के साथ भी किया था, जब वीआईपी पार्टी जो तब एनडीए का हिस्सा थी, उनके 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में मर्ज कर लिया था, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। अब इसी खेल को उपेंद्र कुशवाहा के साथ दोहराया जा सकता है क्या? मित्रों, नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ने की जिद और दूसरी बात ऑपरेशन तीर की वजह से शायद बीजेपी ने भी यह खेल खेला है। लेकिन नीतीश कुमार के इस जिद में गलती कहां से है? देखिए, गलती इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में जो छप्पर फाड़ कामयाबी एनडीए को मिली है, वह नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जनता ने यह समर्थन दिया है। और इसीलिए जहां नीतीश कुमार खरमास के जाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं बीजेपी ने अपना खेल खरमास में ही शुरू कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और भाजपा के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा भी नीतीश कुमार ही है? उनके रहते बीजेपी की यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकेगी। आरएलएम के 3 विधायकों के साथ बीजेपी की संख्या अब 92 हो चुकी है, आप मान सकते हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड 85 और उसके बाद उसमें एक जोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, तो जदयू की स्थिति निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 86 होगी। अब उनकी पत्नी का साथ आना इसलिए तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनको बेटे को मंत्री बनाया।
मतलब वर्तमान में बीजेपी 92 के लगभग है, वहीं नीतीश का आंकड़ा 85 और एक मतलब 86 नजर आता है। मतलब बड़े भाई की भूमिका में जो बढ़त 4 की थी, वह बढ़कर अब 6 की हो गई है, 92 तक पहुंच सकती है। और जो बढ़त का अंतर है, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कब तक और कैसे नीतीश कुमार कृषि को बचा सकेंगे, यह बड़ा प्रश्न है। बिहार के अंदर विधायकों की तोड़फोड़ पूरे चरम पर है। मित्रों, इसके अलावा छोटी पार्टियों में लगभग 69 विधायक हैं और आरएलएम की अगर बात करें तो वो टूट के कगार पर पहुंच गई है। मतलब 69 69 में 3 को अगर आप हटा देते हैं तो 66 विधायक ही बचते हैं विपक्ष में। ऐसे में नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि टूट की प्रक्रिया नहीं हो। इनका पहला सोच होगा कि ये टूट ना हो, और अगर टूट हो तो वह नीतीश कुमार के पक्ष में हो। और ऐसे में खरमास के बाद राजनीतिक परिवर्तन की बात की जा रही थी, वो अब खरवास के अंदर ही हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस खेल में दोनों ही जुटे हुए हैं और इस खेल की गति देने आ रहे हैं अब तेजस्वी यादव। मित्रों, बड़ा दिन बीत गया, क्रिसमस बीत गया। अब तेजस्वी यादव के आते ही नीतीश कुमार अपने खेल को मूर्त रूप दे सकते हैं। यादव के विधायक भी सत्ता के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन वो बीजेपी नहीं हो सकती है। अगर कोई बड़ा टूट राजद में नहीं हो जाए, मतलब कि मर्जी से कोई भी बीजेपी के साथ सत्ता सुख भोगना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह जो जबरदस्त लहर थी चुनाव की, और इसमें एनडीए को पछाड़कर अगर किसी दूसरे दल ने जीत हासिल की है तो निश्चित रूप से भाजपा विरोधी और अल्पसंख्यकों का उनको बड़ा समर्थन मिला है। ऐसे में उनके पास नीतीश के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। तो आखिर कैसे विधानसभा में विधायकों का गुणागणित पूरा होगा, यह भी समझने वाली बात है। अगर पहले दांव खेल गया नीतीश की संख्या 90 के पार हो सकती है, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि लोजपा के विधायकों पर भी नीतीश कुमार की नजर है, वैसे में अगर लोजपा में कोई टूट होती है तो नीतीश कुमार की संख्या 100 के पार होगी। और ऐसे में तेजस्वी भी पटना आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा हो सकता है। जब चचा भतीजा बैठेंगे और गुफ्तगू होगी तो जो खिचड़ी भीतर पक रही है तो निश्चित रूप से उसका सुगंध निकल कर आएगा। और ऐसे में इस खबर को पुष्टि मिलती है कि खरमास के महीने में ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। मतलब बीजेपी के खेल से पहले सह और मात का खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज जो खबरें और जो ये वीडियो जो समीक्षा हमने की, इस पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।